पॉजिटिविटी रेट कम होते ही दिल्ली वालों को पाबंदियों से राहत। वीकेंड कर्फ्यू और जीवन खत्म। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल। अभी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। कोरोना की तीसरी लहर से जल्द मिल सकती है राहत। लगातार तीसरे दिन नए केसों से ज्यादा रिकवरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,86,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 573 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटों में 35,756 नए मामले आए सामने और 79 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 7,498 मामले सामने आए। साथ ही कोरोना के 29 मरीजों की जान चली गई। हरियाणा में कोरोना के बीच दुकानें खोलने का वक्त बढ़ गया है। पहले शाम 6 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश था, तो अब शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश है। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 6,351 नए केस, 7 मरीजों की मौत। एक दिन में 9,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी। यहां यमुनानगर में सरकारी और निजी संस्थाओं में बड़े स्तर पर चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान। भाटिया कॉलोनी के सी ब्लॉक में करीब 54 लाख के विकास कार्यों की दी सौगात। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और स्थानीय लोगों के हाथ नारियल फुड़वाकर आरएमसी सड़कों के कार्य का शुभारंभ किया। आंदोलन स्थगित होने के बाद किसानों की पहली बैठक। रोहतक में जुटे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और खापों के प्रतिनिधि। केंद्र और राज्य सरकार की गतिविधियों पर समीक्षा। बेमौसम बरसात से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर नूंह और पलवल मार्ग पर किया धरना प्रदर्शन। रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती की महापंचायत हुई, जिसमें खेती बचाओ के बैनर तले किसानों की बातचीत हुई। इस साल देश में गेहूं उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी में ठंड की अनुकूलता बनने से फसल की पैदावार अच्छी है। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर ने मनाया काला दिवस, जहां सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर मिनी सचिवालय के सामने काले वस्त्र धारण करके इकट्ठा हुई और सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा में जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ऐसे बच्चों को अब स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत दाखिला दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट 2 इलाके में एक पेंट की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पानीपत के शाहपुर गांव के पास हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो की बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बल्लभगढ़ के मुझेड़ी गांव में एक 30 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी को कोटद्वार से मैदान में उतारा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सरकार के दबाव में काम कर रहा है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज की सफलता के बाद कई बड़ी फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं। इनमें से एक लाइका प्रोडक्शन भी है।